Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine. I'm your educator Neha Taneja. So guys, continuing with the series of most filtered, most important topics. Currently हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स. अगर आप CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूनिट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये यूनिट नंबर 9 या मॉड्यूल 9 में दिखाई देगी. हालांकि ये यूनिट एक बहुत कॉमन यूनिट है जो कि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में भी हेल्पफुल है. तो मल्टीपल जगह आप इस यूनिट का जो है वो यूज कर सकते हैं. अगर आप एक फ्यूचर CSIR नेट एस्पायरेंट हैं एंड इफ यू आर कंसिडरिंग दिस यूनिट, सो मैं अभी आपको कुछ फिल्टर्ड लिस्ट देने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड आपको कभी भी ये टॉपिक स्किप नहीं करने हैं, इनको बहुत अच्छे से जो है आपको प्रिपेयर करना है. इस यूनिट के बारे में मैं अगर बात करूं तो CSIR नेट एस्पायरेंट आउट ऑफ 13 यूनिट बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिट को कंसिडर करते हैं. बट अगेन इन केस आपने अपने लाइक पास्ट में कभी भी नीट की तैयारी की है, नीट एग्जाम की तैयारी की है, तो ये यूनिट आपके लिए एक बून साबित हो सकती है. इट विल बी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू बिकॉज मैक्सिमम पार्ट जो है आपका वहीं से कवर हो जाता है. एंड अगेन आपकी 11th-12th की NCERT भी बहुत अच्छे से कवर है, तब भी बहुत अच्छा स्कोर आप इस यूनिट में कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट एंड एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आप सबसे पहले आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, RH विटेकर ने जो दिया था, जिसमें हम 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं. आप मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं. उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं. फिर इसके बाद प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन में उनके टाइप्स एंड जैसे काफ़ी बार एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं. अगर मैं एनिमल के रिगार्ड में अगर बताना चाहूँ तो जैसे काफ़ी बार बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान या बॉडी सिमेट्री, इनका न्यूट्रिशनल हैबिट्स क्या है एंड ऑल दैट, मतलब बेसिक चीज़ों पर स्पेसिफिक कोई सेल्स प्रेजेंट है, किस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं. सिमिलरली प्लांट के केस में भी डिफरेंट टाइप विद एग्जांपल्स पूछे जाते हैं. एक और पार्ट है जो आपको वो यूनिट नंबर 9th में मिलता है, हालांकि इसको हम काफ़ी जगह और भी कंसिडर करते हैं, यूनिट 11th में भी कंसिडर करते हैं, आपका फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स. यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का से जो है आता ही आता है. एंड बेसिकली फिनेटिक सिस्टम आप देखते हो जहाँ पर कुछ बेसिस, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि उनकी मॉर्फोलॉजी या फिर इस तरीके से. फिनेटिक सिस्टम में आप जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लेते हो वो ओवरऑल सिमिलैरिटी के बेसिस पर लेते हो. क्लैडिस्टिक्स में जो हम अप्रोच देखते हैं वो फाइलोजेनी की भी, क्लैडोग्राम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोजेनी, इससे भी रेलेवेंट क्वेश्चन जो है, मतलब फाइलोजेनी फील्ड से जो है रेलेवेंट है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखे जाते हैं. हालांकि फिनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अलग अलग है, क्योंकि फिनेटिक में जो है आप टोटल या रिलेटेड नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, जबकि फाइलोजेनेटिक्स में आप जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेते हो, वहाँ पर आप इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हो. यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कहानी यहाँ पर डाइवर्सिटी में टेक्सोनॉमी से भी शुरू होती है. नॉमेनक्लेचर जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है, और ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आपको काफ़ी सारे इकोलॉजी के क्वेश्चंस को भी डिकोड करने में मदद करता है, क्योंकि काफ़ी बार आपको साइंटिफिक नेम पता होते हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाते हैं. पूरी यूनिट वास्ट है, लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा है, बार बार आप रिपीट करोगे, लर्न करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी. एंड ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं. इस यूनिट में ऑलरेडी आपने 11th-12th में जो है काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसी चैनल पर, दैट इज गुरमंत्र चैनल पर, मैंने यूनिट 9 के बहुत सारे लेक्चर, आई गेस 20 to 25 लेक्चर्स फ्रीली अपलोड किए हुए हैं, जो बिल्कुल सिलेबस, एकदम सिलेबस का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी हैं. तो अगर आप फ्री सोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं.
और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है गुरुमंत्र, तो वो भी ज्वाइन रखिए सारे अपडेट्स के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हमेशा देती हूँ। सो अगर आप एक अच्छा लेवल स्कोर करना चाहते हैं इस यूनिट के साथ, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्ड टॉपिक की लिस्ट बताई है, ये बिल्कुल भी करना आप ना भूलें। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।